नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और आप देख रहे हैं जननाद। जैसे कि हम सब जानते हैं, नोएडा में ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप्स ने हमारे सफर को काफी आसान बना दिया है। लेकिन क्या ये फैसिलिटीज बढ़ने के बाद ऑटो ड्राइवर्स, ई रिक्शा ड्राइवर्स का यूज कम हो गया है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो ये इफेक्ट सीधा उनके रोजी रोटी पर करता है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोटेनिकल गार्डन के मेट्रो स्टेशन के पास। तो चलिए यहाँ पे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा ड्राइवर से हम पूछते हैं और जानते हैं उनकी राय। भैया, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। हनुमान चंद। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस चालू होने के बाद, जैसे कि ओला, उबर या फिर रैपिडो वगैरह चालू होने के बाद, आप लोगों की कमाई पे, नॉर्मल ऑटो रिक्शा जो है उनकी कमाई पे कितना असर पड़ रहा है? ये कमाई पे कोई असर नहीं पड़ा है। पहले स्टैंड बाई स्टैंड को आप कहीं जंगल में रहो, बचता है, वहां जाकर उठाना होता है। फर्क यही है, जहाँ हमें 200 मिलना चाहिए वहाँ हमें 150 मिलता है। मेहनत ज्यादा हो गई, कमाई से मेहनत ज्यादा हो गई, लेकिन कमाई जैसे गैस का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हमारा कुछ नहीं बढ़ रहा है। समझे? मतलब सवारी बढ़ी और लेकिन किराया कम पड़ गया। किराया कम हो गया, महंगाई के हिसाब से किराया कम हो गया। ये फर्क है। मेहनत ज्यादा करने पे तब उतना पैसा कवर होते हैं, बाकी और सब ठीक है। इस फायदा ये है, पहले स्टैंड पर आती सवारी, अब कहीं सोए रहो, ऑनलाइन बजा, उठाए, वहां जा पिकअप। तो मान लो 1 किलोमीटर गए, 500 मीटर गए, 3 किलोमीटर, उसका पैसा मिलता नहीं है। तो हमारी किराया जो है कम हो गया एक तरह से। बोला कि उसका पैसा नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? अब भाई वो अपने घर सवाई देगी ना, फिर पूछेगा कौन? अगर वो हमारे ओरिजिनल रेट, कंपनी जो सरकारी रेट देने लगेंगे, फिर पूछेगा कौन? आप जानते हैं 10 रुपए पूरी खाने के लिए लोग 50,000 कमाते हैं, 1 घंटा लाइन में लग के पूरी सब्जी खाते हैं, कहते हैं क्या प्रसाद है, भरपेट खाते हैं। भरपेट कोई प्रसाद होती है? तो बताइए, जब उसका किराया जोड़ दो, वो बैठेंगे ही नहीं है भाई, वही बैठेंगे। जिस शहर में 2 पूरी खाने के लिए लाइन लगती है, आधा घंटा लाइन लग के खाते हैं धक्के खा के, वो लोग बैठेंगे? देंगे उसका किराया? आप बताइए। अब पहले देते थे, पहले कोई रास्ता नहीं था, अब उनको रास्ता मिल गया है, अब ऐप मिल गया है, वो करते हैं। अब पहले मजबूरी थी, देते थे। तो कुल मिला के आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सुविधा सही है कि गलत? सुविधा तो भैया सही है, बस रेट तनी कम है, रेट सही बढ़ा दें। अब प्राइवेट बाइक है तो भी हमारे में से है, लेकिन ये है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमर्शियल इनका प्लेट होना चाहिए। ये चलने से बुराई नहीं है, लेकिन कमर्शियल प्लेट होना चाहिए। एप्लीकेशन चालू होने के बाद, रैपिडो वगैरह चालू होने के बाद, नॉर्मल ऑटो ड्राइवर्स जो हैं उनके कमाई पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर है, बहुत असर है। देखिए, हम ऑनलाइन चला नहीं पाते हैं, हमें 60 वर्ष की उम्र है, हमें ढंग नहीं आता है। मोटरसाइकिल वाला अलग ले जा रहा है, सिंगल सवारी ऐसा मोटरसाइकिल वाला ले जा रहा है, ऑटो वाला के लिए आफत हो गया है। तो परेशानी है ना। 8 लाख की गाड़ी हम लोग एनसीआर गाड़ी है चला रहे हैं, और उसका काम अब ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन से बहुत फर्क आ गया है। जो पढ़ा लिखा है वो चला लेता है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा? बोलिए। बोलेंगे हम बिहार भाग जाएंगे और क्या खेती बाड़ी करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। लोकेशन हमें ये समझ में नहीं आता है, कैसे चलाए, क्या करे। तो कुल मिला के मतलब ये सुविधा गलत है कि सही है? अब हमारे लिए तो गलत है। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए सही है, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए सही है। हम निपड़ आदमी है तो हमारे लिए गलत है। और क्या बोले बताइए? पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए गलत है, और जो पढ़ा लिखा है उसके लिए सही है। तो जैसा कि आपने देखा, टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज तो काफी बढ़ रही है, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर कितना असर हो रहा है ये तो हमने लोगों से जाना। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में सुविधा कितनी बढ़ती है और इन लोगों को कितना रोजगार मिलता है। कैमरा पर्सन भव्य के साथ मैं सिमरन सिंह।